बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दरस हदीस में हम उन मुसलमान बहनों से अपील करेंगे कि जो अपने लिबास को बारीक रखती हैं या ऐसा लिबास रखती हैं कि जिसके अंदर से इंसान के आज़ा ज़ाहिर हो रहे हों। आस्तीनों के बग़ैर आजकल लिबास कसरत से हमें नज़र आ रहा है और इसी तरीके से सर के बाल अक्सर ख़वातीन के नज़र आ रहे होते हैं और या बग़ैर दुपट्टे के औरतों का फिरना मामूल बन चुका है और इतना तंग लिबास, इतना जिस्म के साथ चिपका हुआ लिबास आम हो चुका है जिससे बदन की तमाम हैयत और तमाम हालत नज़र आ रही होती है। अफसोस के साथ हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि इन चीज़ों का तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है और उन हमारी माँओं बहनों बेटियों से गुजारिश है कि खुदारा अपने दीन को समझें, इस्लाम को समझें, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात को समझें। अगर मेरी बात मर्द हज़रात सुन रहे हैं, वो भाई सुन रहे हैं कि जिनकी बहनें ऐसा लिबास पहनती हैं कि जो जिस्म के साथ बिल्कुल चिपका हुआ होता है, या वो बुर्का नहीं करती या वो दुपट्टे को अपने सर पर ज़ेब नहीं करती और ऐसी बेपर्दगी की हालत में बाज़ार में जाती हैं या अपनी नौकरी वगैरह पर जाती हैं या अपने मामूलात ज़िंदगी को लेकर घर से बाहर निकलती हैं बग़ैर पर्दे के। खुदा के लिए अपनी उन मस्तूरात को पर्दे की ज़रूर तलकीन करें, इसलिए कि क़यामत के दिन औरतों के बारे में उनसे भी पूछा जाएगा जिनके मातहत वो औरतें हैं। अल्लाह ताला हमारी माँओं बहनों बेटियों को पर्दे की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब हदीस पाक समात कीजिए। रसूल अकरम नूर मुजस्सम ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नमियों की दो किस्में हैं, ऐसी हैं कि जिनको मैं इस ज़माने में नहीं देख रहा, यानी बाद में आने वाली हैं। फरमाया उनमें से एक वो लोग हैं जिनके पास गाय के दुमों जैसे मोटे मोटे कोड़े होंगे और उनसे वो लोगों को मार रहे होंगे। इससे मुराद जबर है, जुल्म है और लोग जो मज़लूमों पर, गरीब लोगों पर जुल्म की जो है कोड़े बरसाते हैं। और इनमें हजूर ने इनका ज़िक्र क्यों किया? इसलिए कि वो अमीरों को छोड़ देते हैं और अगर कोई गरीब हत्थे चढ़ जाए तो उसको वो सही करके जो है उसकी मुरम्मत करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा जुल्म करके उसको मारते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक तो इस जहन्नमी टोले को मैं नहीं देख रहा और दूसरा मैं फरमाया कि मैं उस जहन्नमी टोले को नहीं देख रहा जो औरतें हैं जो लिबास पहनने के बावजूद उरियाँ हैं, बरहना हैं और बेलिबास हैं। लिबास पहनने के बावजूद बेलिबास हैं, वो राह हक़ से हटाने वालियाँ हैं, यानी लोगों को दावत गुनाह देकर। और ज़ाहिरी बात है कि औरत जब बेपर्दा होगी तो उसकी तरफ इंसान की तबीयत में है कि इंसान उसकी तरफ माइल होता है। फरमाया वो राह हक़ से हटाने वालियाँ हैं, ख़ुद भी राह हक़ से भटकी हुई हैं और दूसरों को भी राह हक़ से भटका रही हैं। उनके सर बख्ती ऊँटों की कुहानों की तरह होंगे, यानी जूड़े वग़ैरह बांधे होंगे। जूड़े आज बांधना मामूल हो चुका है और सर पे दुपट्टा भी नहीं होता। और फरमाया वो जन्नत में दाखिल ना होगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू इतनी मुसाफत से आती है, यानी बहुत दूर दूर से आती है। इसी तरीके से एक और फरमान सब नबी पाक अलैहिस्सलाम का समात फरमाया मेरी उम्मत के आखिर में कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज़ीनों पर सवार होंगे। उनकी मिसाल उन लोगों की तरह होगी जो ख़ुद तो मसाजिद के दरवाज़े पर पड़ाव डाले होंगे, यानी नमाज़ पढ़ते होंगे, परहेज़गार होंगे, हाजी होंगे, नमाजी होंगे, मुत्तकी परहेज़गार होंगे, लेकिन उनकी औरतें इतना बारीक लिबास पहने हुए होंगी। ये आज से 1400 साल पहले अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, फरमा रहे हैं उनकी औरतें इतना बारीक लिबास पहने होंगी कि लिबास पहने हुए भी बेलिबास मालूम हो रही होंगी।
यानी लिबास तो यानी शायद लिबास ये होगा कि बारीक होगा, या फिर लिबास उनका ऐसे होगा कि आधा कपड़ा होगा और आधा नहीं होगा, यानी उनके गिरबान खुले होंगे और उनके जो है बाजू खुले होंगे। इसी तरीके से जो उनके पाँव हैं, पाँव से बहुत ज़्यादा ऊपर कपड़ा उठा हुआ होगा। आज बाज़ारों में जाकर जो लिबास हम देखते हैं कि जो लिबास बिक रहा है, वो आइंदा जब ये लिबास आम हो जाएगा तो क्या हालत होगी मुसलमानों की, बहनों बेटियों की, मुसलमानों की जो है जो पर्देदारी का एक असूल है कानून का, उसकी क्या हालत होगी। हम बहुत इंतहाई परेशान हैं कि आने वाला वक्त हमें किस तरफ लेके जा रहा है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लाग़िर और कमज़ोर बख्ती ऊँटों की कुहानों की तरह उनके सर उठाए होंगी। फरमाया उन औरतों पर तुम भी लानत भेजो, उन औरतों पर तुम भी लानत भेजो, उन औरतों पर तुम भी लानत भेजो, क्योंकि उन पर लानत की गई है। अब अहदीस मुबारका से ये मालूम होता है कि जो औरतें पर्दा नहीं करती, बेपर्दा फिरती हैं बाज़ारों में, मर्दों को अपनी तरफ माइल करती हैं, वो औरतें जहन्नम की भी मुस्तहिक हैं और अल्लाह की भी लानत की मुस्तहिक हैं और बंदों की लानत की भी मुस्तहिक हैं। अल-आयाज़ु बिल्लाह। अल्लाह माफ़ फरमाए हमारी मुसलमान बहनों बेटियों को कि वो पर्दा करें और अल्लाह के इस गज़ब से बच जाएं। इसी तरीके से हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी बहन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बार हमारे घर तशरीफ़ लाईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिज़ा किया कि उनका बारीक लिबास था, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे अपना चेहरे अनवर फेर लिया और इरशाद फरमाया, ए अस्मा, औरत जब हैज़ यानी माहवारी की उम्र को पहुँच जाए, यानी सने बलूगत को पहुँच जाए, तो उसको इन दो चीज़ों के अलावा इन दो चीज़ों के अलावा कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो चीज़ों की तरफ इशारा किया, एक चेहरा की तरफ और एक हथेली की तरफ। यानी घर के अंदर जो मौजूद हो तो उसको चाहिए कि वो चेहरे और हथेली के अलावा और चीज़ों को ज़ाहिर ना करे। और इसी तरीके से अगर कोई मजबूरी हो तो बाहर जाए तो अपने पर्दे का एहतमाम ज़रूर करे। और उलमा ने फ़ितने के दौर में ये फ़रमाया है कि उसको चेहरा भी ढांपना चाहिए, क्योंकि चेहरा भी बाज़ औक़ात फ़ितने का बायस बन जाता है। तो इसलिए हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन अहादीस मुबारका से इबरत हासिल करनी चाहिए। और हमारी मुसलमान बहनें जो आजकल ज़ीनत को तरजीह दे रही हैं, मसलन ज़ीनत क्या है, नकाब के नीचे से सोने और मोतियों के ज़ेवरात का ज़ाहिर करना, घर से निकलते वक्त खुशबू, मुश्क, अंबर वग़ैरह लगाना, और इसी तरह निकलते वक्त हर ऐसी चीज़ पहनना जो आरास्ता होने की तरफ ले जाए, मसलन बुरके को रंगना और रेशम का तहबंद पहनना और आस्तीनों को खुला रखना। ये तमाम बातें आरास्तगी की तरफ ताल्लुक़ रखती हैं, जिनके करने पर अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में नाराज़ होता है। औरतों पर यही कभी आदतें गालिब होती हैं, लेकिन ये गैर मर्दों के लिए है कि इनके लिए ये ज़ेब व ज़ीनत नहीं करनी। लेकिन जो औरतें शादीशुदा हैं उनको अपने शौहरों के लिए ज़ेब व ज़ीनत करना हुक्म है अल्लाह का और अल्लाह के महबूब का। तो आज हम उल्ट चल रहे हैं, अपने घर में तो ये ज़ेब व ज़ीनत शौहर के लिए नहीं करती, लेकिन बाज़ार में जब जाती हैं शादी ब्याह में और ऐसे मौक़ों पर, तो वहाँ पे ज़ेब व ज़ीनत भी होती है और गैर मर्दों के साथ इख्तिलात भी होता है, हंसी की बातें भी होती हैं। अल्लाह ताला आज हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वा हसना को ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।